सरल समीकरण का वैदिक विधि से हल ज्ञात करना। सरल समीकरण से वैदिक विधि का हल ज्ञात करने की हमारे पास में दो विधियां हैं। एक है सूत्र प्रावर्तयोजित और दूसरी सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। अब दोनों ही विधियों में हमारे पास में 6 अनुप्रयोग रखे गए हैं। सबसे पहले हम सूत्र प्रावर्तयोजित के अनुप्रयोग की बात करते हैं। इसका पहला अनुप्रयोग है, समीकरण जैसे दिया हुआ होगा ax + b = cx + d, जहाँ पे a, b, c और d चारों ही हमारे पास में क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या करना है, जो चर है x उसका मान ज्ञात करना है। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे d - b/a - c। फिर हमारे पास है द्वितीय अनुप्रयोग, जिसमें हमारे पास में इक्वेशन दी हुई होगी ax + b/p = cx + d/q के रूप में। वही यहाँ पे a, b, c, d, p और q ये हमारे पास में पूर्णांक होंगे और जो x है वो हमारे पास में क्या होगा, चर। वही हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम सीधा सूत्र प्रयोग में ले सकते हैं dp - bq / aq - cp। तीसरा अनुप्रयोग है x + a × x + b = x + c × x + d। वही यहाँ पे हमें वही चर का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम काम में ले सकते हैं cd - ab / b + a और -d - c। फिर हमारे पास है चौथा अनुप्रयोग m/x + a + n/x + b = 0। वही यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो अनुप्रयोग होगा x = -mb - na/m + n। इसमें हमारे पास में इस तरीके से 4 अनुप्रयोग हैं। अब आता है हमारे पास में दूसरा सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। जिसका पहला अनुप्रयोग है कि हमें कोई भी एक समीकरण दिया गया हो और उसमें एक पद सार्वनिष्ठ गुणनखंड हो। सार्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब यानी दोनों में समान हो। तो वहाँ पे हमें x का मान हमेशा शून्य लेना है। जैसे मान लो कि हमें दे दिया 2x + 4 = 3x + 5। तो यहाँ पे x सार्वनिष्ठ गुणनखंड में आ गया, तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, 0। दूसरा अनुप्रयोग है, उसमें है कि कोई भी हमारे पास में एक घातीय समीकरण है और उस एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो। स्वतंत्र पद का मतलब है हमारे पास में जो पूर्णांक संख्या है वह दोनों पक्ष में समान हो। तो हमेशा चर का मान होता है वो होता है 0। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है x + 3 + x 3x + 4 और +5 = x + 12। अब हम बाएं पक्ष में स्वतंत्र पद की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3, 4 और 5 तीनों का बीच में प्लस का चिन्ह है, तो योग कर दिया तो 12 आ गया। और इधर दाएं पक्ष में भी स्वतंत्र पद कितना है, 12। इस कारण से x का मान क्या आ गया हमारे पास में, 0। तृतीय अनुप्रयोग है कि समीकरण में जो दी गई भिन्न है उसका अंश समान हो। तो हर का योग 0 के बराबर रख करके हम क्या करते हैं, चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/x + a और +1/x + b = 0। तो इसके लिए सूत्र है x = -a + b/2। जैसे उदाहरण दिया गया है 1/2x + 3 और +1/2x + 4। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 + 4/4। 3 और 4 को जोड़ दिया 7, तो कितना आ गया, -7/4। चौथा अनुप्रयोग है कि समीकरण के दोनों पक्ष के अंश का योग और हर का योग अगर समान हो। यह मान लीजिए अगर वो समान नहीं हो तो उनका दी गई संख्याओं का जो अनुपात है वो बराबर हो। तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर रख करके हम क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। जैसे 3x + 4 / 6x + 7 = x + 1 / 2x + 3। अब पहले दोनों पक्ष के अंश का योग करेंगे, फिर दोनों पक्ष के हर का योग। अंश का योग है 3x + 4 और +x + 1, तो आ गया हमारे पास में 4x + 5। ऐसे हमने हर का योग किया तो 6x + 7 और +2x + 3, तो कितना आ गया, 8x + 10। योग बराबर नहीं है, 4 और 8 का अनुपात है 1/2।
ऐसे 5 और 10 का अनुपात भी एक कितना है, 1:2, क्योंकि दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों का क्या अनुपात बराबर है। अब दोनों में से किसी भी एक योग को हमें क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया कि 4x + 5 = 0 रख दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास में x का मान कितना आ गया, -5/4। पांचवा अनुप्रयोग है कि एक पक्ष के जो अंश और हर है उनका अंतर दूसरे पक्ष के अंश और हर के अंतर के या तो बराबर हो या पहले की तरीके से क्या उनका अनुपात बराबर हो। तो किसी भी एक अंतर को 0 के बराबर रख करके हम क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। जैसे 3x + 4 बटे 2x + 1 बराबर x - 8 बटे 2x - 5। अब हमारे पास है जो x की बड़ी संख्या होगी वो चाहे हर में हो चाहे अंश में, उस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हमेशा घटाना है। बाएं पक्ष के अंश और हर का अंतर किया तो 3x + 4 -2x और -1। 3x में से 2x को उठाया तो x बच गया और 4 में से 1 को उठाया तो 3 बच गया। इसी प्रकार से दाएं पक्ष में तो 2x - 5 और फिर माइनस का x और प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि अंतर करना है तो x और 8 दोनों के पहले माइनस का चिन्ह होगा। तो इधर पहले से -8 के पहले तो माइनस और माइनस को गुणा करने पे क्या हो गया, ये प्लस। अब 2x में से x को उठाया तो x बच गया और इधर 8 में से 5 को उठाया तो 3 बच गया। दोनों का अंतर समान है तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर लिख लिया हमने। तो x + 3 = 0। तो x का मान कितना आ गया, -3। छठवां अनुप्रयोग है कि कोई भी हमारे पास है समीकरण है, उसके दोनों पक्षों में 2-2 पद दिए गए हैं और दोनों के अंश क्या हमारे पास है, समान है। तो दाएं और बाएं पक्ष के हरों का योग करते हैं और योग समान आने पर किसी भी वही एक योग को 0 के बराबर रख करके हम क्या करते हैं, चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1/x + 7 और +1/x + 9 = 1/x + 6 और +1/x + 10। दोनों में अंश एक है तो समान है। अब पहले हम बाएं पक्ष के हर का योग करते हैं तो x + 7 और +x + 9। x में x को जोड़ दिया 2x आ गया और 7 में 9 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 16। तो योग कितना आ गया, 2x + 16। इसी प्रकार से दाएं पक्ष का कर रहे हैं तो x + 6 और x + 10 तो कितना आ गया, 2x + 16। दोनों का योग हमारे पास है समान है तो एक योग को हम 0 के बराबर रख रहे हैं। तो 2x + 16 = 0। तो कितना आ गया, 2x बराबर -16 तो x बराबर -16/8। तो x बराबर कितना आ गया, -8। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है कि ये मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।